गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते क्यों हैं, ये पहले समझें। जैसे कि अगर हम किसी भी वेक्टर को लिखें, जैसे कि ए वेक्टर, तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखने का एक तरीका सीखे हैं, 3i - 2j + 3k, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो ये जो 3i जो होता है ये भी एक वेक्टर होता है, वो एक्स एक्सिस पे एक्ट करता है। ये जो 2j है ये भी वेक्टर है और माइनस है, इसलिए ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। और 3k जो है ये एक थर्ड वेक्टर है जो एक्ट करेगा अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के ऊपर या फिर पैरेलल टू जेड एक्सिस आप कह सकते हैं। तो ये तीन वेक्टर का सम मिलके एक वेक्टर ए बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि डायग्राम से x y z, तो 3i मतलब 1 2 3, 2j निगेटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं 1 2, और फिर 3k यानी कि 1 2 3। तो ये जो वेक्टर है वो समहाउ 3 यूनिट्स इधर जाइए, निगेटिव y की तरफ 2 यूनिट्स और पॉजिटिव जेड की तरफ 3 यूनिट्स आइए तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये जो हमें वेक्टर बना ये ए वेक्टर होगा। 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स अलोंग वाई और 3 यूनिट्स पैरेलल टू जेड मूव करना होता है। तो ये हम लोग ओपी जो वेक्टर बना यही हमारा ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक पल के लिए माने कि एक रस्सी से हम लोग इतना फोर्स लगा के किसी चीज़ को खींच रहे हैं ऐसे। ठीक है, खींच तो रहे हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, ये आप समझिए। जैसे कि ऐसा होता है ना, एक चावल का बोरी होता है, तो चावल का बोरी को एक लोड होता है उसमें, तो हम ऐसे जब खींचते हैं दोनों हाथ से तो अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन वो बोरी इतना हेवी होता है, वो जाता किधर है, वो जाता इधर है। खींचते हम इधर है लेकिन वो जाता इधर है। ये तो प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब वो तो बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पे फिनोमिनन होता है। पहले इस पे आते हैं कि अगर हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं विद दिस फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स का अमाउंट भी इतना ही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो खींचा जा रहा है वो अभी ओरिजिन पे है और वो मूव करेगा, अगर अलाउ किया जाए मूव करने के लिए उस फोर्स से, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो सोचिएगा कि एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा, तो वो फोर्स हो जाएगा ये, लेकिन कौन सा फोर्स काम करेगा, मतलब उसको मूव करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो वो होता है 3i। सिर्फ 3i जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगा है, तो वो क्या करेगा, उसको मूव करने के लिए मदद करेगा। बाकी ये जो फोर्स होंगे ना, ये दोनों फोर्स उसको मूवमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ये आइडिया होता है। तो मेरा कहना कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं उस बोरी को इधर ठेलने के लिए, तो इधर फोर्स लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट तो इधर जाता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स इसको इधर मूव करने के लिए बाध्यता करता है, तो वो इफेक्टिव फोर्स जो होता है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में क्रिएट होता है, इसके कारण जितना फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, वो फोर्स इसको इधर मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर एक वेक्टर हो गया ए और मान लेते हैं ये दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, अब ये ए जो वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट बनाते हैं।
एक वो जो बी के अलोंग काम करे, बी के डायरेक्शन में एक्ट करे, और दूसरा वो जो बी से परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये ऐसा करते हैं ना हम लोग, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ पे ए वेक्टर ख़त्म हुआ है ना वहीं से बी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉप कर दिया, ये बी एम बना दिया। तो आप देख सकते हैं फिगर में, इस ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एम प्लस एम बी, इस तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो ए एम जो वेक्टर होगा वो बी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जो एम बी वेक्टर है वो बी से परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और इन दोनों का सम ए वेक्टर बन रहा है। तो ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि मैंने ए वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, तोड़ दिया। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक बी के अलोंग काम करने वाला, एक बी से परपेंडिकुलर काम करने वाला। तो ये जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जब हमें ए एम वेक्टर की जरूरत होती है, यानी कि जो बी वेक्टर के अलोंग काम करता है ना ए का पार्ट, अगर उसकी जरूरत होती है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर इस वेक्टर की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ये वेक्टर की जरूरत होता है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और ये वाला पार्ट की जरूरत होती है जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उसकी अगर जरूरत पड़े तो उस वक्त हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। इसलिए दो पार्ट में वेक्टर प्रोडक्ट टूट जाता है। ये लॉजिक सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। आगे बात करें, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो आप ये ए का लेंथ, यानी कि ए बी वेक्टर का लेंथ ए होगा, तो ये ए एम का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और एम बी का वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका डायरेक्शन मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं अभी। जो ए कॉस थीटा होगा वो बी के अलोंग काम करेगा, और ए साइन थीटा वो बी से परपेंडिकुलर काम करेगा। लेकिन जो ये ए एम जो है मेरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए एम का जो लेंथ होगा इसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर, और इसका वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा। आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं कि ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो जाता है। ये ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए कॉस थीटा का इस्तेमाल कर रहा हूं बी के साथ, तो उसको मैं डॉट प्रोडक्ट कहूंगा, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर का मतलब हो गया आप ए कॉस थीटा को बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल डॉट होता है, नाम इसलिए आता है। और स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये फिर कोई वेक्टर नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हैं पर मल्टीप्लाई होके, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होके ये फिर स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। और जब हम एम बी का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये साइन थीटा को, तो हम लोग देखेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को पहले डिफाइन किया जाए तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ये वैल्यू, और ये बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा के क्या कहेंगे, बी कॉस थीटा को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी का प्रोजेक्शन ऑन ए कॉस थीटा ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस थीटा को ए के साथ लगा के देखेंगे तो हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया, ठीक। अब
इसी को फर्दर आगे लेके जाते हैं। नंबर 3 में बात करते हैं कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज आई डॉट आई? तो आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। फिर दूसरा वाला आई का भी मैग्नीट्यूड लेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, यही ना डेफिनेशन बोला है डॉट प्रोडक्ट का। तो कॉस थीटा, थीटा यहां पे कितना होगा, दोनों आई जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये 0 डिग्री होंगे। और कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहां पे आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 भी 1, और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि आई डॉट आई 1 आ रहा है। उसी तरह से जे डॉट जे सोचेंगे तो क्या आएगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से जे का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड और एंगल कॉस 0, फिर ये भी तो 1 आ रहा है, फिर के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बात करते हैं आई डॉट जे क्या होगा। आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, इधर होता है आई, और ये वाई के अलोंग होता है जे, और इनके बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री, के होता है जेड के अलोंग। तो 90 डिग्री जब एंगल होगा तो वी कैन राइट आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल cos 90, और cos 90 हमारा कितना होता है 0। तो ये वैल्यू 0 होने के कारण हमारा सारा 0 हो जाता है। फिर अब बात करते हैं जे डॉट के, तो जे डॉट के हमारा कितना होगा, फिर वही बात है, जे वेक्टर वाई के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और के वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस हिसाब से सोचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर के डॉट आई भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इन सब का डॉट प्रोडक्ट 0 बनता है। फिर इतना जिक्र करने के बाद हम लोग फिर आते हैं नंबर 4 कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कंपोनेंट वाइज देखें तो ए वेक्टर को हम लोग लिखेंगे a1i a2j a3 के, और बी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे b1i b2j p3 के, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो आप देखिए कि ये a1 क्या होता है, एक नंबर होता है, और i क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। तो ये तीनों, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग ये a1 को इस b1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, लेकिन ये i एक वेक्टर है और ये i वेक्टर है, तो ये डॉट इन i के बीच में जाके लिखा जाएगा ऐसे। यानी कि हम लोग ये डॉट जो है ना, ये डॉट का सिंबल हम लोग, ये दोनों नंबर होते हैं, इनके बीच में नहीं लगाएंगे हम लोग, ये i और ये i वेक्टर होता है तो इनके बीच में रखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। जैसे कि ये a1i अब b2j से मल्टीप्लाई होगा, तो a1 b2 तो लिख देंगे सिंपली मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे i डॉट j लिखेंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर है i और j। तो ऐसे हम लोग देखिए सबका वैल्यू लिखते हैं, तो a1 b3 i डॉट के, ये मैंने इसको इन तीनों से लिख के दिखा दिया। फिर ये a2j को इन तीनों से डॉट करके देखिए, a2 b1 j डॉट i, फिर आपको a2 b2 j डॉट j, फिर a2 b3 j डॉट k, फिर आएगा a3 b1 k डॉट i, फिर आएगा a3 b2 k डॉट j, फिर आएगा आपको a3 b3 k डॉट k। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप i डॉट i कितना होगा 1, ये 1 हो गया, और ये कितना होगा 0। अगर ये 0 होगा तो ये पूरा 0, फिर ये i डॉट k 0, फिर ये j डॉट i ये भी 0 होगा, फिर ये j डॉट j 1 होगा, तो इसका मतलब ये a2 b2 बच जाएगा, फिर ये 0, फिर k डॉट i 0, फिर k डॉट j ये भी 0, फिर a3 b3 बच जाएगा। तो ओवरऑल आप a डॉट b क्या देखे आपने देखा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b। तो ये हम लोगों का एक शॉर्टकट डेफिनेशन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे,
इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से, के को के से, और फिर इसको ऐड कर देंगे। दिस इज आवर सिंपल वे टू हैव अ डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं, एक एग्जांपल पहले लेते हैं ना। जैसे कि ए वेक्टर ले लेते हैं हम लोग 2i माइनस 3j माइनस के, और बी वेक्टर के जगह पे ले लेते हैं हम लोग i माइनस जे, सिंपली इतना ही लेके छोड़ देते हैं। के भी ले लेते हैं माइनस प्लस 2k। तो ए डॉट बी कितना होगा, तो 2i माइनस 3j माइनस के और डॉट i माइनस जे प्लस 2k। तो आप इस i को i से मल्टीप्लाई करके कितना लिखेंगे, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये -1 है, ये +2 है, तो -2, तो ये वैल्यू 3 हो रहा है। सिंपली i को i से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 2 को यहाँ पे 1 से प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख दिया, और i डॉट i कितना होता है 1, वो कंसेप्ट यहाँ पे होता है। तो ये सिंपली सोचा जाता है इस तरह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नंबर 5 में अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें। तो हमने देखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना लिखा जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी हम लोग A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर कंपोनेंट दिया हो तो, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का। ये आप देख सकते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये बीच का एंगल थीटा हो गया। दूसरा आइडिया ये है कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देखें। जैसे कि मान लीजिए एक इधर ए जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो आप ए और बी के बीच में 4 ठो एंगल देख रहे हैं। कैसे, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये 4 ठो एंगल हो गया। लेकिन कौन सा एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है, ये पता करना होता है। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जहां पे ये दोनों कट किए हैं उस पॉइंट पे आप आइए और देखिए उस पॉइंट से दोनों बाहर के तरफ जाना चाहिए, और जब वो दोनों बाहर के तरफ जाएंगे तो उनके बीच में एंगल लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कट किया है और बी इधर जा रहा है और ए इधर जा रहा है, बी इधर गया और ए इधर गया, ऐसे आउटवर्ड आप एरो बनाइएगा तो फिर आपको कौन सा बीच में एंगल दिखा, ये 1। ठीक है, आप ऐसे बस इसको डार्क कीजिए इतना, यू मे सी कि ये 1 इसके बीच का एंगल माना जाएगा, यानी कि थीटा, ये 1 को कहेंगे हम लोग। एक और फिगर बना कर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। फिर इसके बीच में एंगल कौन सा है, मैं नाम देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो कौन सा इसके बीच में दिखाई दे रहा है इन चारों एंगल में से। तो देखिए दोनों बाहर जा, यहाँ पे कट किया है, ए इधर भाग रहा है, तो ऐसे दिखाइए आप, ए इधर गया और बी किधर गया, बी इधर गया, एरो ऐसे एक्सटेंड करके दिखाइए तो आपको ये 3 दिखाई देगा। तो 3 विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं दो वेक्टर के बीच में। ठीक है, जब भी आउटवर्ड होना पड़ता है। ठीक है, ये आइडिया हो गया हमारा एंगल देखने का। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए का, अगर प्रोजेक्शन लेना है तो ए का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसी का मैग्नीट्यूड लेंगे। फिर हम लोग ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इसमें ए का मैग्नीट्यूड कट जाता है और ये भी एक फॉर्मूला की तरह काम कर सकता है।
कि प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी जो होगा वो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। फिर दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वो क्या होगा, वो हमारा होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, या फिर सिंपली बी कॉस थीटा। एंड द लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है ये रूट अंडर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये कैसे, ए डॉट ए कितना होगा सोचिए, ए डॉट ए अगर सोचा जाए तो वो होगा ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री ना, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होगा, तो 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो बस ये दोनों मैग्नीट्यूड बच जाएंगे, इसका वैल्यू 1, तो ये स्क्वायर हो रहा है। अब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो ये रहा आपको एक्सरसाइज करने के लिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में आइडिया, बाकी एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। हाँ, एक और नोट होता है इसमें कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो cos 90 0 हो जाता है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में